तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका फिर से हाजिर हो गया है एक नई और फ्रेश ताज़ा रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं इसको लिया जा रहा है गौरव ठाकुर के चैनल से और इस वीडियो का टाइटल होने वाला है बिग गुड न्यूज़, रशिया अलाउज फ्री वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि रशिया ने क्या अनाउंसमेंट की है जिसके ऊपर इंडियन जो हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर कोई मुल्क और स्पेशली रशिया जैसा जो डेवलप कंट्री है तो ऐसा मुल्क जो है वो आपको वीज़ा फ्री एंट्री के लिए इनवाइट कर दे। तो आई होप सो, देखते हैं कि इंडिया ने इसके ऊपर क्या कहा है, उनके क्या जवाब दिया है। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं, उस पर करेंगे एज यूजुअल बातें। और इस सेक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बगैर सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहा करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है यार। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो समझ लें कि आपके भाई के जो है ना वो दिल के ऊपर छुरियाँ लगती हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। बहुत अजीब लगता है यार मुझे कि जो है ना जब मैं देखता हूँ कि लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस को देख रहे हैं। तो चलिए जी, लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। 2023 को रशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर थोड़ा पीछे मैक्सिम कर देते हैं। रेशेटनिकोव ने 11 अगस्त 2023 को रशिया के इकोनॉमिक 2020 डेवलपमेंट मिनिस्टर मैक्सिम रेशेटनिकोव ने इंडियंस को एक बड़ी मुश्किल अपॉर्चुनिटी, नाम है अगर यार। इंडियंस 5 से ज्यादा के ग्रुप में रशिया एज अ टूरिस्ट विजिट करेंगे तो उन्हें 5 से वहां पर ज्यादा। वीजा फ्री एक्सेस मिलेगा। नाउ दिस इज ह्यूज फॉर इंडिया क्योंकि रशिया पहले बड़ी तो अच्छी एक चीज ग्लोबल है। सुपर पावर है और वो अगर इंडिया हाँ। को सामने से वीजा फ्री एंट्री के लिए प्रपोज करता है, दिस सेंड्स आउट अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर अदर ग्लोबल सुपर पावर्स एज वेल। अब आपको हाँ। ये पता होगा यूएसए, कनाडा, ये सब के वीजास के लिए इंडियंस को 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन अभी से रशिया के वीजा के लिए पाकिस्तान को तो मिलते एब्सोल्युटली ही नो नहीं है। वेटिंग पीरियड। आपने टिकट खरीदी, आप सीधा रशिया जा सकते हो। इनफैक्ट रशिया ने तो अभी सामने से ऑलरेडी इंडियंस को एक ई वीजा फैसिलिटी का प्रोविजन देकर फर्स्ट स्टेप ले भी लिया है। नाउ ई-वीजा, दिस इज वेरी बहुत नाइस अच्छी फॉर चीज है। इंडिया क्योंकि इससे इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथ जो है उस पर भी वो बढ़ काफी जाएगा। पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखो, हम फिलहाल पासपोर्ट रैंकिंग में 85th रैंक पर आते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी पुअर है, राइट। जिस हिसाब से इंडिया कंट्री है उस स्टैंडर्ड से तो काफी नीचे है। बट यहीं पर फ्रेंड्स, अच्छा। इन रैंकिंग्स को रिलीज करने वाली कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स का तो ये कहना है कि हेनली किसी भी पासपोर्ट की पावर एंड उस पार्टनर्स। कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कोरिलेट करती है। अब हम सभी को ये हाँ। पता है कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी हमारी रैंक इतनी कम क्यों है भाई? जबकि आज सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसी छोटी इकोनॉमीज जो हमसे रैंकिंग में काफी पीछे है, वो इंडिया से पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत बेटर पोजीशन पर है। तो आखिर नेचुरली यहाँ पर एक भारतीय होने के नाते ये सवाल आपके बड़ी दिमाग में आ informative रहा वीडियो होगा कि पासपोर्ट रैंकिंग में एक्चुअल में कंसिडर क्या किया जाता है। वेल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे भी है नहीं और पता चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सो देखा जाए ना तो दुनिया में कई ऐसे एजेंसीज हैं जो पासपोर्ट पावर्स को रैंक करती है, लेकिन उन सभी में से एक है हेनली एंड पार्टनर्स नाम की यूके बेस्ड कंपनी, हेनली जिसे एंड ज्यादा पार्टनर्स। रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये सीधे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा के बेसिस पर ही रैंकिंग्स देती है। अब इस इंडेक्स में बेसिकली होता क्या है, जिन कंट्रीज को सबसे ज्यादा दूसरे कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस मिलता है वो टॉप करते हैं और वही जिन्हें कम मिलता है वो यहाँ पर लास्ट में आते हैं। इस रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए हेनली हर कंट्री के पासपोर्ट्स को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर 1 या 0 मार्क्स देता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के पासपोर्ट को किसी दूसरी कंट्री में वीजा फ्री एक्सेस मिल रहा है या वीजा ऑन अराइवल मिल रहा है तो उन्हें 1 मार्क मिलता है। वहीं पर अगर उस कंट्री के सिटीजन को दूसरे कंट्री में जाने के लिए प्री अप्रूवल और दुनिया भर के झंझट झेलने पड़ते हैं, वीजा निकलवाना पड़ता है जिसके लिए टीडीएस प्रोसेस है, तो उन्हें 0 मार्क्स मिलता है। अब इसी कैलकुलेशन को कंसिडर करते हुए हम दुनिया के टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउसेस यूएसए, चाइना और इंडिया की अगर बात करें तो भले ही ये ग्लोबल जीडीपी में बड़े कंट्रीब्यूटर्स है, मगर इनके पासपोर्ट पावर्स एक दूसरे से काफी डिफर करते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट उनके सिटीजन्स पर पड़ता है। यूएसए को देखें तो ये देश HPI यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 7th रैंक पर आता है, जहां पर उसके सिटीजन्स 185 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि एक अमेरिकन सिटीजन को ग्लोबल जीडीपी का 72.53% एक्सेस है। नाउ जस्ट इमेजिन उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी खुल जाती है। वहीं पर चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी 68th पोजीशन पर है, क्योंकि चाइनीज सिटीजन्स को सिर्फ 80 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, यानी कि वो सिर्फ 25.18% ग्लोबल जीडीपी को एक्सेस करते हैं।
अब वहीं पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया को अगर देखें तो वो खुद HPI के रैंकिंग में 85th पोजीशन पर है, क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ 57 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एक्सेस है। 57? अब आपको ये नंबर काफी बड़ा लग रहा होगा, बट अगर हम उन कंट्रीज के ग्लोबल GDP शेयर को देखें तो एक इंडियन सिटीजन को सिर्फ दुनिया के 6.67% ग्लोबल GDP का एक्सेस मिलता है, यानी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी कम हो जाती है। और अगर पूरे दुनिया की GDP की बात करें तो इंडिया का शेयर ही वर्ल्ड GDP में 3.3% है। अब ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जिन कंट्रीज में इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस मिलता है वो इकोनॉमिकली बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट कंट्रीज है। यानी कि ऑल इन ऑल आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग किसी कंट्री का पासपोर्ट होगा उतना उस सिटीजन को ग्लोबल GDP का एक्सपोजर मिलेगा। एंड वेल, यही एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मेजर एडवांटेज होता है, अनलॉकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। किसी भी देश का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने से उस कंट्री के सिटीजन्स को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जितने ज्यादा देश आपका पासपोर्ट देखकर आपको वीजा फ्री एक्सेस देंगे उतना आपका ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ एक्सपोजर बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर सिंगापुर को ही ले, सिंगापुरियन सिटीजन्स को टोटल 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। वो 193 देश जो मिलकर ग्लोबल GDP का 92.7% होल्ड करते हैं, जैसे कि USA 24.17% ऑफ ग्लोबल GDP, चाइना 18.35% ऑफ ग्लोबल GDP, जापान 5.11% ऑफ ग्लोबल GDP, so on and so forth। ऐसे 190 और देश है, यानी कि उनके पासपोर्ट स्ट्रेंथ की वजह से एक सिंगापुरियन को इन 193 कंट्रीज में इजीली बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी जस्ट एक टिकट खरीदने की देरी है। मगर अब वही बात अफगानिस्तान की करते हैं, जो इस लिस्ट के एकदम बॉटम पर आता है। तो उसके सिटीजन्स को ऐसे प्रिविलेजेस बिल्कुल नहीं मिलते, उन्हें बस 27 कंट्रीज का ही वीजा फ्री एक्सेस है, वर्ल्ड GDP का सिर्फ 0.72%। अब इंडिया के केस में जैसे आप लोगों को पता है रैंकिंग 85 है, लेकिन इसके पीछे एक मेजर रीजन है इंडिया का वीक GDP पर कैपिटा, जो है अराउंड जस्ट 15,000 रुपीज पर मंथ। और इसीलिए फ्रेंड्स, इंडियंस के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल हो जाता है सेविंग्स करना, जिसकी आदत जितने यंग एज से लगे उतना बेहतर है। सेविंग्स के लिए ऑनलाइन काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जिसमें से एक सबसे यूनिक ऐप के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, फेलो ऐप। यूनिक इसीलिए क्योंकि इन्होंने सेविंग्स को यंग जनरेशन के लिए फन बना दिया है विद गेम्स एंड रिवॉर्ड्स। देखो, फेलो आपको सेविंग्स और इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शंस देता है। फर्स्ट, डिजिटल गोल्ड, जिसमें आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, और सेकंड, फेलो अपने एसेट पार्टनर लैंडबॉक्स के थ्रू ये P2P फंड ऑफर करता है। लैंडबॉक्स एक RBI रजिस्टर्ड NBFC एंटिटी है, एंड विद फेलो फ्लो यू कैन अर्न अप टू 12% रिटर्न्स पर एनम। ऑल्सो सेविंग्स को थोड़ा फन बनाने के लिए आप इस ऐप पर तंबोला खेलकर कई रिवॉर्ड्स, जैसे कि फुल हाउस के लिए 1 करोड़ और 2 रोज के लिए महिंद्रा थार भी जीत सकते हो। सो गो एंड डाउनलोड फेलो ऐप और अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अभी से शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस यहां पर एक डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूंगा, पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट एक अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसके डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन लेना। And now let's jump back to the topic. Second advantage of a strong passport जो है boosting of tourism। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको दो कंट्रीज के एग्जांपल्स लेकर समझाता हूँ। देखो, 2016 में इंडोनेशिया ने अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 169 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस दे दिया था, जिनमें हांगकांग, इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान और US जैसे कंट्री शामिल थे। उनके सिर्फ इस एक स्टेप की वजह से उसी साल उनके ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने $57.6 बिलियन इंडोनेशिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया था। एंड मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके इस स्टेप से 2027 तक एस्टिमेट्स है कि इंडोनेशिया में 9.1 मिलियन जॉब्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा UAE पर भी। उन्होंने भी 2013 से 107 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस दे दी, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ा उनके टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पर। उस पीरियड के सिर्फ 6 सालों के अंदर ही वहां का टूरिज्म इतना फ्लरिश हुआ कि 50,000 से ज्यादा नए होटल रूम्स की जरूरत पड़ने लगी, और इस सभी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा उनकी HPI रैंकिंग पर, जो 2013 में UAE का 56th रैंक था, आज वही 12th रैंक पर पहुंच चुका है। नाउ हैविंग अंडरस्टूड द एडवांटेजेस, लेट्स अंडरस्टैंड जिन नेशंस के पास वीक पासपोर्ट है लाइक इंडिया, हमारे लिए इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज लोकल इकोनॉमी पर पड़ने वाला बर्डन। तो देखो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो 2022 में ये 8 कंट्रीज UAE, थाईलैंड, फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ
सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड यूएस ऐसे थे जिनमें इंडियन सिटीजन सबसे ज्यादा गए, और इन 8 कंट्रीज में से सिर्फ एक में ही इंडियंस को वीजा फ्री ट्रैवल करने का एक्सेस है। अब इनमें से सिर्फ यूएई कोई कंसिडर करे तो यहाँ पर सिर्फ 2022 में 12 लाख से ज्यादा इंडियंस ने ट्रैवल किया है, और क्योंकि यूएई इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस नहीं देता है, इंडियंस को वहां पर जाने के लिए वीजा निकालना पड़ता है जिसकी फी है 6,000 से 7,000। अब देखने में तो ये आपको मिनिमल लगती होगी, बट अगर 12 लाख से ज्यादा लोग इसे भर रहे हैं तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 720 करोड़, जिससे कम तो हमारे चंद्रयान 3 का बजट था 600 करोड़। रिमेंबर नाउ थिंक, इंडिया का ये एक्सपेंडिचर सिर्फ एक ही देश के लिए, बाकी कंट्रीज का अगर ऐड करे तो जस्ट इमेजिन द इकोनॉमिक बर्डन ऑन इंडिया। अब वीक पासपोर्ट का दूसरा नेगेटिव इंप्लीकेशन है इनकन्वीनियंस इन ट्रैवलिंग। ऐसा है कि स्पेशली वेकेशन पीरियड में वीजास के लिए इंडियंस के पर डे 20,000 से 23,000 एप्लीकेशंस उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में आते हैं। इस ह्यूज स्पाइक की वजह से अक्सर कंट्रीज को वीजा प्रोसेसिंग में काफी समय लग जाता है। जैसे कैनेडियन वीजा के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने, तो वहीं पर यूएस वीजा के लिए अराउंड 1 साल पहले से प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। और तो और ऐसे वीजास के साथ साथ ट्रैवलर्स को कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। जैसे अगर किसी यूएस सिटीजन को यूरोप ट्रैवल करना है तो वो बस अपने बैग्स उठाकर आराम से जा सकता है। वहीं पर इंडियन सिटीजन्स को अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, इतने टाइम पीरियड तक वेट करना और काफी ज्यादा मनी स्पेंड करना, ये सब फॉरेन कंट्री में जाने का पूरा प्रोसेस इंडियंस के लिए काफी इनकन्वीनियंट बन जाता है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू इफ यू ट्राई इट प्रैक्टिकली। इनफैक्ट ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए इनकन्वीनियंट है। इसी वजह से आज दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी सिर्फ 7.2% इंडियंस के पास ही पासपोर्ट है। और वहीं पर फॉर कंपैरिजन जापान को अगर देखें तो उसके मेंबर ऑफ पासपोर्ट रिन्यूअल्स डिक्लाइन पर होने के बावजूद भी 24% जापानीज पासपोर्ट होल्डर्स है। नाउ ऑफ कोर्स ये सब देखकर हमें बस एक ही सवाल आता है, इंडिया का रैंक आखिर इतना पीछे क्यों है? सो देखो, इस रैंकिंग में किसी भी कंट्री के रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 मेजर फैक्टर्स हैं, उसकी इकोनॉमी, स्टेबिलिटी और रेसिप्रोसिटी। सबसे पहले उस देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो आज भले ही इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारी ये इकोनॉमिक कैपेबिलिटी पासपोर्ट स्ट्रेंथ पर तब एक्ट करेगी जब हमारी पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी। अब आप साउथ कोरिया और फिनलैंड को ले लो, इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से कई गुना ज्यादा है, जो उनके पासपोर्ट पावर रैंकिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा फैक्टर आ जाता है स्टेबिलिटी और कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है और वहां पर किसी भी टूरिस्ट के सिक्योरिटी को लेकर काफी सारे कंसर्न्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली उस कंट्री के पासपोर्ट पावर को इफेक्ट करेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया की अगर बात करें तो फ्रैजिलिटी रिपोर्ट, जो किसी भी कंट्री के इंटरनल इंस्टेबिलिटी को मेजर करता है, उसमें इंडिया कोई अच्छे पोजीशन पर नहीं है। इनफैक्ट 2021 में तो इंडिया यूक्रेन से भी नीचे था। मगर इंस्टेबिलिटी सिर्फ इंटरनली ही मैटर नहीं करती, जो टूरिस्ट अब्रॉड जाते हैं उनके भी एक्शंस ओवरऑल इस रैंक को इफेक्ट करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियंस का यहाँ पर भी स्टेटस काफी पुअर है। फॉर एग्जाम्पल सर्बिया, जिसने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस दिया हुआ था, उसका कुछ इंडियंस ने मिसयूज करके ईयू में इलीगली घुसने की कोशिश की, और वहां पर आज भी कुछ रेफ्यूजी कैंप्स है जहां वो इंडियंस रह रहे हैं जो ईयू बॉर्डर्स को इलीगली क्रॉस करते हुए पकड़े गए। और इसी वजह से सर्बिया ने इमीडिएटली इंडियंस को मिलने वाला ये वीजा फ्री एक्सेस कैंसिल कर दिया। अब थर्ड मेजर फैक्टर है रेसिप्रोसिटी, यानी कि दो कंट्रीज के बीच एक ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट जहां दोनों एक दूसरे को वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। मगर इंडिया के केस में यहाँ कुछ ऐसा है कि हम सिर्फ 4 देशों को ही वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, जिस वजह से ये जाहिर सी बात है कि बाकी कंट्रीज भी इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री एक्सेस देते समय काफी सोचेंगे, क्योंकि ये वीजा फ्री एक्सेस म्यूचुअली गिव एंड टेक में चलता है। फॉर एग्जांपल ब्राजील और जापान का केस ले लो। 2019 में ब्राजील ने अपने डिक्लाइनिंग टूरिज्म को बचाने के लिए जापान और बाकी कंट्रीज के ट्रैवलर्स को वीजा फ्री एक्सेस देने का तय किया, और साथ ही ये भी कहा कि वो ये रिलैक्सेशन तभी एक्सटेंड करेंगे जब जापान खुद भी ब्राजीलियन ट्रैवलर्स के लिए ऐसा करता है। उनके इसी सजेशन को फिर जापान ने भी माना, और अब आने वाले 30 सितंबर से दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे को वीजा फ्री एक्सेस देने वाले हैं। कुछ ऐसा ही किया था इंडिया ने भी, जब हम 1947 में एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे। इंडिपेंडेंट होने के पहले तक इंडियंस ब्रिटिशर्स के द इंडियन पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 के थ्रू ऑपरेट करते थे, जिसके अंडर आप आइदर एक ब्रिटिश सब्जेक्ट हो
या फिर इंडियन। और इंडिपेंडेंट होते ही इंडिया ने इस कंट्रोल को अपने अंडर ले लिया। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट इशू किया, जो माइग्रेंट्स को यह फैसिलिटी देता था कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करके उनके रिलेटिव्स को मिलने जा सके। मगर सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण 1952 में इन लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया गया, जहां सिर्फ कोट अनकोट रिस्पेक्टेबल पीपल को ही पासपोर्ट ग्रांट किया जाता था। यानी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग और इवन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के हिसाब से सो कॉल्ड अनडिजायरेबल है, उन्हें भी ये पासपोर्ट्स डिनाई किए जाते थे। इनफैक्ट फॉर पासपोर्ट्स एक लेजिट लिटरेसी टेस्ट भी देनी पड़ती थी, जहां आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को स्क्रूटिनाइज किया जाता था। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क डिसीजन लिया कि किसी भी सिटीजन के पासपोर्ट होल्ड करने के राइट को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, क्योंकि वो हर एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। और तब से ही इंडियन पासपोर्ट्स हर सिटीजन के लिए अवेलेबल हो गया। अब इसी दौरान पासपोर्ट लॉज में कई ऐसे चेंजेस हुए जिस वजह से हमें आज अलग अलग टाइप के पासपोर्ट्स और वीजा नजर आते हैं, जिनके ड्यूरेशंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, स्पाउसल वीजा और सबसे कॉमन टूरिस्ट वीजा। और यही है वो टूरिस्ट वीजा जिस पर रशिया अब इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस देने की बात कर रहा है। वेल, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ओवर द टाइम काफी पॉजिटिवली डेवलप हुए हैं, और इस बात का सबूत मैं आपको एकदम शॉर्ट टाइमलाइन में दिखाता हूं। सो देखो, 1964 में यूएसएसआर और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ऐसा था कि वीजा लेते वक्त जो फीस देनी पड़ती है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यानी कि दोनों कंट्रीज के सिटीजन्स को एक दूसरे के वीजास बिना फीस के मिलने लगेंगे। और फिर आया 2004, जब दोनों देशों ने डिप्लोमैट्स के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दी। देन 2015 में ये फाइनल हुआ कि दोनों कंट्रीज के बिजनेसमैन एक साल के दौरान सिर्फ एक वीजा के थ्रू मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। एंड इन द एंड आया 2022 का SCO मीट, जहां पुतिन ने यह वादा किया कि वो इंडिया और रशिया के बीच एक वीजा फ्री ट्रैवल रेजिम बनाएंगे। और फिर अब आई ये न्यूज कि रशिया 5 टूरिस्ट के ग्रुप को वीजा फ्री एंट्री देगा। लेकिन रशिया के इस हिस्टोरिक डिसीजन लेने के पीछे मेजर रीजन आखिर क्या था? तो वेल, ये उनकी इकोनॉमी को बचाने का एक मेजर स्टेप हो सकता है, जो हेल्प करेगा स्पेसिफिकली उनके टूरिज्म इंडस्ट्री को। बात कुछ ऐसी है ना कि रशिया ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि टोटल 11 और देशों को वीजा फ्री ट्रैवल रिजीम बनाने के लिए अप्रोच किया है, जो मेजरली एशियन और कैरेबियन कंट्रीज है। अब ऑफ कोर्स आपको समझ आ रहा होगा कि स्टेप का जितना हेल्प रशिया को होगा, उतना ही इंडिया को अपने पासपोर्ट स्कोर को बेहतर करने में भी होगा। क्योंकि अगर रशिया जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस देगी, तो जाहिर सी बात है इंडियन सिटीजन्स को ग्लोबल GDP का एक्सपोजर भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह असेसमेंट पूरी तरह से सही भी नहीं है। रशिया के इस एक्शन के कुछ काउंटर मेजर्स भी होंगे। जैसे सबसे पहले और सबसे बड़ा, अगर इंडिया रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट करके एक वीजा फ्री एक्सेस रेजिम एस्टैब्लिश कर लेता है, तो भी ये चांस है कि ये इंडिया के पासपोर्ट पावर और उसके इंडेक्स पर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं लाएगा, क्योंकि हेनली बस उसी एक्सेस को काउंट करता है जो एक सिंगल सिटीजन को वीजा फ्री ट्रैवल करने का मौका देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि रशिया का ये ऑफर बस ग्रुप टूरिस्ट पर ही लागू है, यानी कि ये इंडिया के पासपोर्ट को उतना पावरफुल नहीं बनाएगा जितना इंडिविजुअल टूरिस्ट के एक्सेस से हो सकता था। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेपिंग स्टोन है और आगे जाके रशिया ये भी डिसीजन ले ले इन फेवर ऑफ इंडिया। अब इसका दूसरा कौन है? रशियन माफिया। देखो, वीजा फ्री एक्सेस अगर ग्रुप टूरिस्ट पर भी रहे तो ये पॉसिबिलिटी है कि रशिया के कुछ माफिया यानी क्रिमिनल ग्रुप्स इंडिया और स्पेसिफिकली गोवा में आकर रहे और अपना बेस बनाए, क्योंकि गोवा रशियन टूरिस्ट के लिए एक बड़ा हॉटस्पॉट है, जहां हर साल 3 लाख से ज्यादा रशियन टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट गोवा के मॉर्जिम बीच को तो मिनी रशिया भी बुलाया जाता है। अब ये भले ही आपको बड़ा इशू ना लगे, मगर आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस, यूके, यूएस और इजराइल जैसे बड़े कंट्रीज रशियन क्राइम सिंडिकेट्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस चला रहे हैं, जिससे बचने के लिए रशियन माफिया अब फार ईस्ट एशिया में अपना बेस सेटअप करना चाहती है। और रशियंस को मिलने वाला ये वीजा फ्री एक्सेस उनके लिए एक जैकपॉट हो सकता है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, एक पासपोर्ट जिसे हम सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट समझते हैं, वो हमारे कंट्री का एक स्टेटस कार्ड से कम नहीं है। और इसीलिए मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी हमारे पासपोर्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ मेजर एक्शंस लेने ही होंगे, जिसके लिए वो चाहे तो ऐसी कंट्रीज से इंस्पिरेशन ले सकते हैं जिन्होंने लास्ट डेकेड में ही अपने पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लिटरली एक टास्क फोर्स ही एस्टैब्लिश किया था। मैं बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी देश UAE की, जिन्होंने एक स्पेशल UAE पासपोर्ट फोर्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया, जिसका मकसद सिर्फ एक था, UAE पासपोर्ट को टॉप 5 में लेकर आना।
सो आपका क्या ख्याल है यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है इंडिया अपने पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ा पाएगा कि नहीं इन द कमिंग फ्यू ईयर्स? आपका जो भी जवाब है नीचे कमेंट्स में कमेंट्स में बताएं, लिखना, कमेंट्स में। मुझे आप लोग का ओपिनियन जानना है। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इंडिया की जो सी पासपोर्ट रैंकिंग है वो इंक्रीज़ होगी रशिया के फ्री वीज़ा से, पर उसके साथ उसके जो से कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी उन्होंने डिस्कस किया कि रशियन माफिया वाकई बहुत फेमस है यार। मैंने फिल्मों में काफ़ी इसका नाम सुना है रशियन माफिया का। तो उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा ये मसला हो सकता है कि रशियन माफिया जो है वो इंडिया के अंदर आ सकता है, उनके लिए जैकपॉट हो सकता है। पर जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। पॉजिटिविटी के साथ जो है ना वेलकम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रशियन जो है वो आपको फ्री वीज़ा एंट्री देता है, मतलब कि वीज़ा ऑन अराइवल देता है, तो उसके बाद ये होगा कि आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद में काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज जो सी हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगी कि अगर रशिया जो है जो सी इमर्जिंग इकोनॉमी है वो आपको वीज़ा फ्री एंट्री दे रही है तो हमें भी देनी चाहिए। बाकी रही बात अपने जो सी सऊदीया का उन्होंने बताया, और उसके बाद दुबई की जो डिस्कस की, और सबसे ज़्यादा मज़े की मुझे दुबई की लगी कि उन्होंने एक पूरी टास्क फोर्स बना दी कि हमें जो अपने पासपोर्ट की जो सी रैंकिंग है उसको अपग्रेड करना है। तो अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो यार इधर तो मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में ये मामला होते नज़र नहीं आते। किसी और मुल्क का वीज़ा लेना पड़ेगा किसी और मुल्क की पासपोर्ट लेना पड़ेगा जस्ट किडिंग। तो होप सो फ्यूचर जो है वो मे भी हो सकता है बेहतर हो। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा, क्या बता सकता हूँ यार, छोड़ो। कभी किसी दिन जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।